हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो एसे का कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो एसे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एसे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बायो एसे इज डिफाइंड एंड बायो एसे को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या बायो एसे होता है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यूज। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई ड्रग है या कोई टॉक्सिकेंट है, वो किस तरीके की एक्टिविटी शो कर रहा है जब उसे बायोलॉजिकल या फिर लिविंग टिश्यू के अंदर डाला जाता है। जब वो लिविंग टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरीके की एक्टिविटी को शो करता है, कैसा उसका इम्पैक्ट होता है। तो उन सब का डिटर्मिनेशन, उन सबको जानना ही क्या है, बायोएसिड। So it is the measure the potency or effect of substance based on their impact on living system. So basically क्या इफेक्ट होगा, कितना पोटेंशियल, अगर हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो कितना पोटेंशियल है उस सब्सटेंस का किसी भी लिविंग सिस्टम पे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बात करूं तो बेसिकली बायो ऐसे दे आर जस्ट टेस्ट काइंड ऑफ थिंग वेयर वी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू चेक इफ समथिंग इज सेफ, इफ समथिंग इज हार्मफुल और यूजफुल। मान लीजिए कि कोई मेडिसिन हमने बनाई, कोई ड्रग हमने बनाई, तो उसको हम जब टेस्ट करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसको टेस्ट करते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन का कोई ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, सेल हो सकता है। सो बेसिकली बायो एसेज जो है वो टेस्ट हैं जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग थिंग्स को चेक करते हैं, लिविंग थिंग्स को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है, सेफ है, हार्मफुल है कि यूजफुल है। तो ये बायो एसे का पूरा कॉन्सेप्ट है। सो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, सो मान लीजिए कि इफ़ यू गिव अ न्यू मेडिसिन टू अ रेट एंड सी वेदर इट इज गेट बेटर एंड इफ नॉट। तो मान लीजिए कोई आपने एक नई मेडिसिन बनाई है और आपने उसे रेट पे टेस्ट किया, तो आप रेट को एनालाइज करेंगे कि वो मेडिसिन उस पे कैसा काम कर रही है, वो सेफ है कि नहीं है, वो रेट बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट इज नोन एज बायोएसे। सो टेस्टिंग मेडिसिन, टेस्टिंग ड्रग्स, टेस्टिंग सब्सटेंस और ऑन लिविंग टिश्यूज या लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज बायोएसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोएसे। इसमें से कौन सा बायोएसे का एग्जाम्पल है? डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर नहीं, क्योंकि बायोएसे जो है वहाँ पे हम लिविंग या बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, पीएच की बात हो रही है, तो दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। एस्टिमेट ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन लेवल से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अबायोटिक फैक्टर है। मेजरिंग सॉइल पोरोसिटी नहीं। सो बेसिकली बायोएसे जो है वो बात करता है लिविंग टिश्यूज पे, बायोटिक ऑर्गेनिज्म पे, या बायोटिक ऑर्गेनिज्म की वो बात करता है कि किस तरीके से सब्सटेंसेस या केमिकल उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो टेस्टिंग इंसुलिन एक्टिविटी यूजिंग रैबिट। सो अगर हम इंसुलिन एक्टिविटी को टेस्ट कर रहे हैं रैबिट का यूज़ करके, तो रैबिट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी बॉडी में इंसुलिन एक्टिविटी किस, अगर हमने कोई इंजेक्शन उसको दिया है, किस तरीके से वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है, इंसुलिन एक्टिविटी कैसी हो रही है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोएसे। सो बायोएसे मोर ऑफनली यूज़ किए जाते हैं फार्माकोलॉजी में। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, फार्माकोलॉजी है, जहाँ पे दवाइयों की स्टडीज होती है, मेडिसिन ड्रग्स की स्टडीज होती है। तो वहाँ पे हम ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि इंसुलिन है एक ड्रग, तो हम ड्रग को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि मंकीज़ का करते हैं, रैट्स का करते हैं, रैबिट्स का करते हैं। सो बायोलॉजिकल सिस्टम पे हम उन ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, फार्माकोलॉजी में ये मोर ऑफनली यूज़ किया जाता है। मेन प्रिंसिपल जो है बायो एसे का वो क्या है? मेन प्रिंसिपल ये है कि कंपैरिजन ऑफ ए टेस्ट सब्सटेंस विद द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। सो बायो एसे कंपेयर द इफेक्ट ऑफ एन अननोन सैंपल विद अ नोन स्टैंडर्ड ऑन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो किसी अननोन सैंपल को हम बायो से क्या करते हैं, द इफेक्ट ऑफ एन अननोन सैंपल विद अ नोन स्टैंडर्ड। मान लीजिए कि कोई एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसका हमें पता है, वो नॉन स्टैंडर्ड हमने लिया है, जिसका हमें पता है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, वो कहीं ना कहीं उसके जैसा दिखता है, जो कि अननोन सैंपल है। अननोन मतलब मान लीजिए कि हमें ह्यूमन पे टेस्ट करनी है मेडिसिन, बट वी डोंट वांट कि हम वो ड्रग या वो मेडिसिन ह्यूमन पे टेस्ट करें, और हमें पता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन का है वही पर्टिकुलर ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रॉग का है या फिर रैट का है। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन पे ना टेस्ट करके उसको रैट पे या फ्रॉग पे या मंकी पे टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली कंपेयर द इफेक्ट ऑफ एन नॉन सैंपल, फिर वहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि जिस तरीके का असर ये रैट, रैबिट या मंकी जिस पे भी हमने टेस्ट किया है, जैसा असर इसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे हुआ है, वैसा ही असर इसका ह्यूमन पे होगा, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी बायोलॉजिकल सिस्टम में है, इसलिए।
सो सिमिलैरिटी के बेस पे ही हम ड्रग को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट करते हैं। Which type of bioassays involve observing the presence or absence of biological response? कौन सा बायोएसे which type of bioassay that involves observing the presence or absence of biological response? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑब्जर्व किस तरीके के बायोएसे में होता है? अगर हम प्रेजेंस और एब्सेंस टेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग क्वालिटेटिव बायोएसे। क्वालिटेटिव मतलब कि हम यहाँ पे क्वालिटी यानी कि प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करें, नंबर की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, तो क्वांटिटेटिव नहीं होगा ये। So qualitative bioassay identify whether a response occur but do not measure its magnitude। मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई ड्रग कोई मेडिसिन किसी सैंपल पे टेस्ट की और आपने देखा कि उसका कुछ रिस्पॉन्स आया, मतलब वो कुछ रिस्पॉन्स आया मतलब वो प्रेजेंट हुई, कुछ उसका कुछ असर आपको दिखा। सो दैट इज क्वालिटेटिव कि वेदर अ रिस्पॉन्स अकर बट डू नॉट मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, प्रेजेंस है या एब्सेंस है, रिस्पॉन्स दिखा या नहीं दिखा। तो हमने देखने से जब बताया या हमने उसके रिस्पॉन्स को जब एनालाइज किया, सो दैट इज क्वालिटेटिव। कितना हुआ वो हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव में, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड क्वालिटेटिव में मेजर नहीं होता है। LD50 डिटर्मिनेशन इन एनिमल इज एन एग्जाम्पल। LD50 जो है वो डिटर्मिनेशन, जब हम LD50 का डिटर्मिनेशन करते हैं सैंपल पे एनिमल पे, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। LD50 के बारे में हमने पहले भी बात की थी। सो दैट इज लीथल डोज, और 50% ऑर्गेनिज्म किसी सैंपल के जब टॉक्सिकोलॉजी में हमने इसकी बात की थी LD50 की। सो LD50 जो है एक तरीके से कितनी कॉन्सेंट्रेशन, 50% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग जो हमने ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट की है। सो दिस इज 50%, इट इन्वॉल्व न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये क्वांटिटेटिव बायो ऐसे हो जाता है। सो बेसिकली इट मेजर द डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कोई सैंपल आपने लिया, वहाँ पे 100 ऑर्गेनिज्म थे, तो 100 में से आपने उस पर टेस्ट किया और एक पर्टिकुलर टाइम में आपने एनालाइज किया, तो आपने देखा कि उस पॉपुलेशन के 50 ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो चुके हैं, या 50 ऑर्गेनिज्म जो है वो ठीक हो चुके हैं, ठीक है। तो आप वहां से देखते हो कि ये जो पर्टिकुलर डोज जो आपने दी थी, इसको आप बोलोगे फिर LD50। सो दैट इज द मेजर ऑफ डोज। तो बेसिकली ये LD50 जो है वो उतनी डोज जो है, मेजर ऑफ डोज है कि जितनी डोज रिक्वायर होगी 50% टेस्ट ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो किल करने की यहाँ पे मेनली बात हो रही है। तो अगर 50% पॉपुलेशन किल हो जाती है, तो दैट डोज इज नेम्ड एज LD50। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग जो है, अम, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि 50% टेस्ट ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है, उस अमाउंट ऑफ ड्रग को कहा जाता है LD50। तो इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम अमाउंट की बात करें, कहीं ना कहीं हम वैल्यू की बात करें, तो इसलिए क्वांटिटेटिव बायो ऐसे हो जाता है। बायोएसेज आर वाइडली यूज्ड इन। बायोएसे कहाँ पे नॉर्मली या वाइडली यूज किए जाते हैं? तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, मतलब जहाँ पे ड्रग और मेडिसिन बनती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पे, और इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पे इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे हम कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा टॉक्सिकेंट्स का या फिर टॉक्सिन्स का, तो वहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। तो बायोएसे ऐसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, ड्रग पोटेंशियल यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में भी जो भी केमिकल्स हैं, जो भी टॉक्सिकेंट्स हैं, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो भी बायोएसे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोएसे? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है बायोएसे का? सो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी, ये फीचर नहीं है, इज नॉट अ फीचर। सो बायोएसे जो है वो डिपेंड किस किस पे करता है, ये भी देख लेते हैं। सो बायो ऐसे डिपेंड करता है सेंसिटिविटी पर, ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और टिश्यू टू द सब्सटेंस बीइंग टेस्टेड। मान लीजिए कि कोई आपने डी ड्रग टेस्ट की है किसी ऑर्गेनिज्म पे, तो आप ये देखिए कि जब आप डी ड्रग को टेस्ट करेंगे, कोई भी ड्रग को जब आप टेस्ट करेंगे, सो उस ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी और उस ऑर्गेनिज्म का जो उसके जो रिसेप्टर्स है वो कितने ससेप्टेबल है टुवर्ड दैट ड्रग। तो सेंसिटिविटी कितनी है ऑर्गेनिज्म की या उसके टिश्यूज की उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के थ्रू, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के टुवर्ड सेंसिटिविटी कितनी है। मीन्स ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज करो कि आपने कोई ड्रग टेस्ट की और उस ऑर्गेनिज्म पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको नहीं लेना है। यू हैव टू चेक कि उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसके जो टिश्यूज हैं वो कितने ससेप्टेबल है उस ड्रग को लेने के लिए।
सो बायो एसे में जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी, मतलब कि बायो एसे जो है ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी जरूर होनी चाहिए उस ड्रग के टुवर्ड, मतलब इधर अगर हमने कोई ड्रग टेस्ट किया तो वो उससे फायदा करेगी या तो वो उसे हार्म करेगी। ऐसा ना हो कि कोई न्यूट्रल है, कोई असर ही नहीं दिख रहा है, तो फिर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे या फिर हम जज नहीं कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर ड्रग जो है वो टॉक्सिन का काम कर रही है या फिर वो बेनिफिशियल साबित हो रही है। द रैबिट पायरोजन टेस्ट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोएसी यूज फॉर। तो रैबिट पायरोजन टेस्ट जो है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है बायोएसे के टर्म्स में? तो इट यूज टू डिटेक्ट फीवर इंड्यूसिंग कॉन्टामिनेटेड ड्रग। सो रैबिट पायरोजन टेस्ट चेक फॉर पायरोजन्स इन इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल्स बाय मॉनिटरिंग फीवर रिस्पॉन्स इन रैबिट्स। तो ये किस तरीके से टेस्ट करता है? इट डिटेक्ट फीवर इंड्यूसिंग कॉन्टामिनेटेड ड्रग। तो क्या होता है कि कुछ कॉन्टामिनेंट कुछ बॉडी में इंजेक्ट करेगा तो रेबिट को फीवर आएगा। तो फीवर क्या है? फीवर ना रिस्पॉन्स है। अगर आप मान लीजिए कि हमने रेबिट पायरोजन ड्रग को जब हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, जब हम रेबिट पायरोजन ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं, सो हम पायरोजन एक तरीके से जो ड्रग है उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो वी इंजेक्ट दैट पायरोजन केमिकल्स या पायरोजन ड्रग को हम जब इंजेक्ट करेंगे तो उसके बाद रेबिट को फीवर एक तरीके से आएगा। तो उस फीवर से फीवर को चेक करके हम मॉनिटर करते हैं कि इस पे कैसा काम कर रहा है। तो फीवर जो है वो रिस्पॉन्स है, यानी कि जब उसकी बॉडी में पायरोजन्स इंजेक्ट किए जाएंगे तो वो एक रेस्पॉन्ड करेगा फीवर आना। सो जिस तरीके से हम वहाँ से टेस्ट कर सकते हैं फिर। ए मेजर लिमिटेशन ऑफ बायोएसे, मेन लिमिटेशन क्या है बायोएसे की? कि रिजल्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। मान लीजिए कि कोई दो ऑर्गेनिज्म है ए और बी, दो ऑर्गेनिज्म है ए और बी, तो दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो फिजियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं चेंज होगी, बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी दोनों में होगी। तो इसलिए अगर हम कोई पर्टिकुलर ड्रग को, मान लीजिए कि डी ड्रग को अगर हम दोनों पे टेस्ट करते हैं, अगर हम डी ड्रग को दोनों पे टेस्ट करते हैं तो दोनों पे वो अलग अलग काम कर सकती है क्योंकि बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी है। So bioassay outcome can vary due to difference between individual organism और टेस्ट कंडीशन। टेस्ट की कंडीशन से, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल कंडीशन से टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। The most common organism used in bioassay of water pollution. So water pollution के लिए जो हम बायोएसे के लिए ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो है डेफनिया एसेप, मतलब डेफनिया जो है जिसको वाटर फ्लीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिन्स के टुवर्ड। तो जब भी कोई टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आते हैं, सो इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। तो बेसिकली सेंसिटिविटी होना ज़रूरी है। तो सेंसिटिविटी अगर हो जाएगी और अगर किसी टॉक्सिन के कांटेक्ट में वो आते हैं तो वो कुछ रिएक्ट करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स वो देंगे, और उस रिस्पॉन्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच काइंड ऑफ स्ट्रेसर दे आर फेसिंग। सो एक्वेटिक बायोएसेज के लिए डेफ्टिया को यूज़ किया जाता है। So this is it in this video. If you have any query, please feel free to drop me that query in comment section. मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी queries का रिस्पॉन्ड करूँ और आंसर करूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। बाय बाय।